चलिए बच्चों देखते हैं कोशिका विभाजन। बच्चों कोशिका विभाजन को अंग्रेजी में सेल डिवीजन भी कहते हैं, यानी कि एक सेल से दो सेल के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक, तो जीवित जीवधारियों की सतत रूप से नई कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है, यानी कि जो जीव जिंदा हैं उनके अंदर हमेशा नई कोशिकाएं बनती रहेंगी। और ये किस कारण होगा? ये कोशिका विभाजन की वजह से होगा। शरीर में वृद्धि हेतु तथा पुरानी मृत कोशिकाओं के प्रतिस्थापन हेतु उन्हें नई कोशिकाओं के बनने की आवश्यकता होती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है वो कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन कहलाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन लगभग 2 ट्रिलियन कोशिका विभाजन होती है। 2 ट्रिलियन कोशिका विभाजन होती है। बच्चों जैसे आपको कभी चोट लग जाती है तो उसके बाद चोट लगने के बाद फिर वो धीरे धीरे वो सही हो जाती है। तो वो सही क्यों हो रही है? क्योंकि उन कोशिकाओं में, उस एरिया में कोशिका विभाजन हो रहा है। और कोशिका विभाजन के बाद वो जो है पूरी तरीके से वो भराव ले लेता है। ठीक है, जब बच्चा बढ़ता है, जब बच्चा छोटा होता है उसके बाद जब उसकी वृद्धि होती तभी तो वो बढ़ता है। तो ये किस कारण हो रहा है? ये हो रहा है कोशिका विभाजन के कारण। ठीक, अब देखते हैं कोशिका विभाजन के प्रकार क्या होते हैं, यानी कितने प्रकार के कोशिका विभाजन होते हैं। तो जीवधारियों में मुख्यतः 3 प्रकार के कोशिका विभाजन पाए जाते हैं: द्विविभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, कितने द्विविभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो सबसे पहले ले लेते हैं द्विविभाजन। द्विविभाजन मतलब द्वि मतलब 2, इसको इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी। ठीक, और विभाजन मतलब फिजन, यानी कि सरलतम प्रकार का कोशिका विभाजन है ये बच्चों। और यह सरल जीवों में जैसे बैक्टीरिया में पाया जाता है। जटिल जीवों में विभाजन 2 प्रकार के ही होते हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक, तो समसूत्री विभाजन को देख लेते हैं। तो समसूत्री विभाजन को बच्चों माइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोसिस कहते हैं। एक कोशिका से दूसरी पूर्ण रूप से समान यानी हूबहू प्रतिलिपि कोशिका के निर्माण हेतु समसूत्री विभाजन का प्रयोग होता है। इस प्रकार के विभाजन में कोशिका में उपस्थित प्रत्येक घटक की प्रतिकृति यानी कॉपी बन जाती है। मूल कोशिका को मृत मात्र कोशिका या जनक कोशिका तथा इससे बनने वाली दोनों कोशिकाओं को पुत्री कोशिकाएं कहा जाता है। यानी कि जैसे आप लोग देख लीजिए कि जैसे जो एक कोशिका है जिससे 2 कोशिका बन रहे, तो जिससे बन रही हैं वो कोशिका क्या कहलाएगी? मात्रक कोशिका या मदर कोशिका। ठीक, या मदर सेल्स। और जो बनी हैं, ठीक है, विभाजन के बाद वो क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी पुत्री कोशिका या फिर कहलाएंगी डॉटर सेल्स। ठीक, तो ये जो मदर सेल से जो डॉटर सेल्स बनी हैं बच्चों, ये हूबहू उनकी कॉपी होती है। यानी कि जैसे आप फोटोकॉपी निकालते हो, जो आप फोटोकॉपी मशीन में जाते हो तो जो क्या कहते हैं कि आपके पेपर की जो आपको पेपर मिलता है तो वो फोटोकॉपी होता है। बिल्कुल हूबहू उसी तरीके से जो कोशिका हो रही है उसका जो विभाजन हो रहा है बिल्कुल फोटोकॉपी की जैसे होता है। अगर आप दोनों को एक साथ खड़े कर दोगे तो आप पता नहीं लगा पाओगे कौन सा मदर सेल से कौन सा डॉटर सेल से। ठीक, तो नई बनी दोनों पुत्री कोशिकाओं में क्रोमोसोम संख्या, डीएनए का प्रकार व सभी आकारीय लक्षण व अन्य मात्र कोशिका के पूर्णतः समान ही होती है। यानी कि जो डॉटर सेल्स बनी है वो मदर सेल्स की सभी तरीके से, सभी एंगल से वो उनकी बिल्कुल समान होती हैं। चाहे वो डीएनए से संबंधित या कोई क्रोमोसोम संख्या हो उनमें, या आकारिकीय लक्षण पाए जा रहे हो, ये बिल्कुल सेम होंगे मात्र कोशिका और क्या कहते हैं पुत्री कोशिकाओं में। ठीक बच्चों, मनुष्य में त्वचा की कोशिकाओं, रक्त कोशिकाओं, आहार नाल के आंतरिक स्तर की कोशिकाओं का लगातार निर्माण समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। तो ये जो एरिया है मनुष्य की त्वचा का या त्वचा की कोशिकाएं हैं, जैसे आप लोग ऊपर की जब आप लोग मतलब कि ऊपर की जब आप सेल्स निकालते हैं अपनी स्किन की तो मैल टाइप का निकलता है। बच्चों ये मैल नहीं होता है, ये मृत कोशिकाएं होती हैं। और ये मृत कोशिकाएं कैसे बनी हैं? ये कोशिका विभाजन के थ्रू बनी है। और मृत कोशिकाओं के नीचे कैसी होती? जीवित कोशिकाएं होती हैं। वो कोशिका विभाजन के थ्रू जो बनी है वो है जो क्या कहते हैं पुत्री कोशिकाएं। ठीक, तो लगातार ये बच्चों प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, देखिए ये डीएनए प्रतिकृतिकरण हो रहा है। एक ये मदर सेल्स हैं और मदर सेल से क्या बने, यानी कि जो मात्रक कोशिका है, मात्रक कोशिका से फिर इसमें जो है डीएनए का प्रतिकृतिकरण हो रहा है। फिर उसके बाद उनमें जो समसूत्री विभाजन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। ठीक, और ऊपर देखिए
एकदम से जो है एक कोशिका के बीच में एक खांचा बन जाता है। इस जब ये खांचा और गहरा होता चला जाता है तो ये दो द्विगुणित कोशिकाएं बन जाती है। लेकिन देखिए जो दो द्विगुणित कोशिकाएं बनी हैं वो मदर सेल से यानी कि जो जनक कोशिकाएं हूबहू उनके जैसी हैं। ठीक, ये तो है बच्चों समसूत्री विभाजन। ठीक, समसूत्री विभाजन हेतु कोशिका चक्र यानी कि देखते हैं, इसे कहते हैं सेल साइकिल फॉर माइटोसिस। कोशिका विभाजन प्रदर्शित करने वाली कोशिका अनेक प्रवस्थाओं को प्रदर्शित करती है जो कोशिका चक्र बनाती है। यानी कि कोशिका का जन्म, कोशिका का विभाजन से लेकर के पुत्री कोशिकाओं के बनने की पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका की सामान्य अवस्था को क्या अंतरावस्था कहते हैं, इंटरफेस कहलाती है। मात्र कोशिका के डीएनए का द्विगुणन प्रतिकृतिकरण इसी अवस्था में होता है। यानी अंतरा अवस्था में जो डीएनए का द्विगुणन हो रहा है ये किस अवस्था में हो रहा है, अंतरा अवस्था में हो रहा है। कोशिका विभाजन का संकेत मिलने पर ही, जब कोशिका विभाजन को संकेत मिल जाता है कि उन्हें विभाजन करना है तो मात्रक कोशिका जो है विभाजन प्रावस्था में प्रवेश करती है, यानी कि वो माइटोसिस फेज में एंट्री करती है। ठीक, विभाजन प्रावस्था में इसकी नई उप अवस्थाओं के बाद एक मात्र कोशिका से दो समान पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। मूलतः वृद्धि व मरम्मत हेतु प्रयुक्त यह विभाजन कुछ जीवों में प्रजनन हेतु भी प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, यानी कि प्रजनन के लिए भी इस क्या कहते हैं आप क्या कुछ मूलतः वृद्धि व मरम्मत हेतु प्रयुक्त यह विभाजन, जैसे ये हमारे जो जटिल जीव हैं उनके अंदर जो समसूत्री विभाजन है ये केवल मरम्मत के लिए ही या वृद्धि के लिए ही प्रयुक्त होता है। लेकिन जो छोटे जीव होते हैं उनके अंदर ही प्रजनन का कार्य भी करते हैं। ठीक, अब देखते हैं बच्चों हम लोग अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन को बच्चों रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं या मियोसिस कहते हैं। ठीक, जब किसी जटिल जीव में जनन होता है तब अर्धसूत्री विभाजन की ही सहायता से विभाजन की ही सहायता ली जाती है। विभाजन की सहायता ली जाती है। ये समसूत्री विभाजन से अनेक प्रमुख अंतर दर्शाता है। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो मात्रक कोशिका है, मात्रक कोशिका जो है किसमें एंट्री कर रही है, अंतरा अवस्था में एंट्री करके क्या बना रही है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद दो पुत्री कोशिकाएं बन रही हैं। ठीक है, देखिए इनमें क्या हो रहा है, एकदम जो डीएनए होता है वो हाफ हो जाता है, यानी कि आधा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो पुत्री कोशिकाएं हैं ये मात्रक कोशिकाओं की तरह कार्य करने लगती हैं। फिर मात्रक कोशिकाओं से जो नेक्स्ट पुत्री कोशिकाएं बनेंगी, इनमें देखिए जो पुत्री कोशिकाएं इनके जो डीएनए हैं एकदम आधे आधे हो जाते हैं मात्रक कोशिकाओं से। ठीक, ये तो हुआ बच्चों, इसीलिए इसे अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें विभाजन दो प्रकार के होते हैं। अतः विभाजन की समाप्ति पर 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। पहले एक मात्रक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं जो विभाजन करके अंततः 4 कोशिकाएं बनाती हैं। देखिए एक मात्रक कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं बन रही हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है बच्चों, ये क्या कहते हैं, ये रिडक्शन डिवीजन यहीं पे कहलाते हैं, यानी अर्धसूत्री विभाजन यहीं पे हो रहा है। ठीक है, उसके बाद संतति या पुत्री कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स की संख्या मात्रक कोशिकाओं की क्रोमोसोम संख्या की ठीक आधी हो जाती है। ठीक है, और कैसी हो जाती है, बिल्कुल आधी हो जाती है। अर्थात डीएनए की मात्रा भी पुत्री कोशिकाओं में मात्र कोशिका के डीएनए की मात्रा की ठीक आधी हो जाती है। पुत्री कोशिकाएं मात्रक कोशिकाओं से भिन्न भिन्नता प्रदर्शित करती हैं। ये आपस में व मात्र कोशिका से आनुवंशिक रूप से भिन्न होती हैं। तो ये जो मदर सेल्स हैं उनसे डॉटर सेल्स एकदम ही विपरीत होंगी, एकदम अलग होंगी। अर्धसूत्री विभाजन केवल बच्चों जनन कोशिकाओं में संपन्न होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है, तो आप बताओगे जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके फलस्वरूप प्रायः युग्मकों का निर्माण होता है। इसकी अर्धसूत्री विभाजन के रिजल्ट में क्या होता है कि हमें गैमेट मिलता है, यानी कि युग्मक मिलते हैं। इस विभाजन तथा युग्मक के संलयन के कारण एक प्रजाति के सभी जीवों में क्रोमोसोम संख्या सदैव समान व निश्चित बनी रहती है। और केवल अर्धसूत्री विभाजन के ही वजह से पूरी जो सृष्टि है इसमें क्रोमोसोम्स की जो संख्या है वो
निश्चित और समान ही रहती है। ठीक बच्चों, अब नेक्स्ट है बच्चों कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री में अंतर क्या है। तो पहला अंतर है कि इसमें एकमात्र कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं बनेंगी, लेकिन अर्धसूत्री में 4 पुत्री कोशिकाएं बनेंगी। ठीक, ये विभाजन 1 चरण में संपन्न होता है, ये 2 चरण में संपन्न होता है। समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिकाएं मात्र कोशिकाओं के समान होती हैं, अर्धसूत्री में पुत्री कोशिकाएं मात्र कोशिकाओं से भिन्नता प्रदर्शित करती हैं। समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिकाओं में क्रोमोसोम संख्या मात्र कोशिका की क्रोमोसोम संख्या के समान होती है। पुत्री कोशिकाओं में क्रोमोसोम संख्या मात्र कोशिका की क्रोमोसोम संख्या की आधी होती है। इसी कारण ये अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। जो बच्चों समसूत्री विभाजन है ये कायिक कोशिका यानी बॉडी सेल्स में संपन्न होती है, और जो अर्धसूत्री विभाजन है जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। जो समसूत्री विभाजन है बच्चों ये वृद्धि व मृत कोशिका के विस्थापन हेतु संपन्न होता है। ये कुछ सरल जीवों में प्रजनन का भी तरीका है समसूत्री विभाजन। ठीक, और जो अर्धसूत्री विभाजन है ये लैंगिक जनन का अपरिहार्य भाग है, जो किसी प्रजाति की क्रोमोसोम संख्या निश्चित बनाए रखने हेतु आवश्यक होता है। यानी कि जो भी जैसे मनुष्य है, मनुष्य का डीएनए अगर आपको डीएनए की संख्या अगर आपको या क्रोमोसोम्स की संख्या आपको बराबर रखनी है तो अर्धसूत्री विभाजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका पाठ जीवन की मौलिक इकाई समाप्त होता है। पूरे पाठ में अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है बच्चों तो आप ग्रुप में डाल के पूछें। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।